नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम मैथमेटिशियंस क्लास 9th। आज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल मे बी यू नॉट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड, लेकिन इससे पहले लिटरल्स, न्यूमेरल्स, एक्सप्रेशंस, ये वर्ड तो आपने सुन रखे हैं, क्लास 6 से ही सुन रहे हो, है कि नहीं? तो दोस्तों, ये जो वर्ड है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यू ऑलरेडी आर फैमिलियर विद दिस वर्ड। इसका मतलब है इट्स अ कॉम्बिनेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का कॉम्बिनेशन है ये? लिटरल्स, न्यूमेरल्स एंड मैथमेटिकल सिंबल्स। कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन है लिटरल्स का, न्यूमेरल्स का, मैथमेटिकल सिंबल्स का। 3x + 2y + 7, इसे अगर हम देखें तो ये क्या है? देखिए, इसमें कुछ न्यूमेरल्स हैं, ये रहे न्यूमेरल्स 3, 2, 7। इसमें कुछ लिटरल्स भी हैं, x, y, ये क्या है? लिटरल्स हैं, राइट? इन सब को मिलाकर के, और ये मैथमेटिकल सिंबल्स, ये इनको बोलते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स। मैथमेटिकल सिंबल्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वो सारे के सारे जो सिंबल्स हैं, इन सब को मिलाकर बनता है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा भी हो सकता है, बस उसमें कुछ लिटरल्स होते हैं, कुछ न्यूमेरल्स होते हैं, और उसमें मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं। जैसे अगर हम ये भी लिख दें ना, 1/3x, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, अगर हमने ये लिख दिया √3x, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हमने ये लिख दिया 3x √, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 1/√x, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये सारे हैं। ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें लिटरल्स हो, जिसमें न्यूमेरल्स हो, जिसमें मैथमेटिकल सिंबल्स हो। अब एक और चीज समझने की जरूरत है, और वो ये है कि इसमें ये जो सारे हैं ना, ये इनकी वैल्यू तो चेंज होती नहीं, ठीक है, लेकिन इनकी वैल्यू चेंज होती है। इनकी वैल्यू चेंज होती है, राइट? क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती है, वेरी करती है, इसीलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल। इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। इनको, ये जो लिटरल्स हैं, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। लेकिन लिटरल्स को ही कभी कभार आप देखोगे आगे एक्सप्रेशंस में, हम इस तरह से भी यूज करते हैं कि उनको न्यूमेरल्स की जगह भी यूज करते हैं। जैसे आगे आप देखोगे कि ax² + bx + c, इसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो लिटरल्स है ना, a, b, c, इनको यूज किया गया है न्यूमेरल्स के लिए, जबकि x² को यूज किया गया है वेरिएबल के लिए। तो कभी कभार लिटरल्स को दोनों के लिए भी यूज किया जाता है,
लेकिन देयर विल बी अ स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन देयर यूज, राइट। इनकी वैल्यू चेंज होती है, और ये तो इसका कोएफिशिएंट के लिए लिखा गया है, ये x का कोएफिशिएंट है, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, राइट। ये कांस्टेंट के लिए यूज किया गया, ठीक है। कांस्टेंट मतलब वैल्यू नहीं बदलती, राइट। इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो यहां अगर हम आपसे पूछे x का कोएफिशिएंट क्या हुआ, इसमें 3, y का कोएफिशिएंट क्या हुआ 2, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 7, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है x एंड y। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में तो हम पहले से भी जानते हैं, जस्ट हमने अपनी मेमोरी को रिफ्रेश किया, लेकिन हम धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं जो हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जो होता है ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पार ऑफ द वेरिएबल नॉन नेगेटिव हो, यानी कि होल नंबर हो। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose par of the variable is a whole number। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, उसको हम बोलेंगे, यानी कि पार जो होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहो या होल नंबर कहो, राइट। इससे आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, अगर किसी की पार 0 हो, उस पर बात करेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x² + 7 क्या ये पॉलिनोमियल है? यस है। अगर हम ये कहें कि 3x क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 3x की पार 1/2, और 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं है। समझ में आई बात? अच्छा, एक और, अब ये देखो 1/x क्या ये पॉलिनोमियल है? ना जी ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मीनिंग है x की पावर -1। तो हमने तो बात करी थी कि पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी पावर, जिसके वेरिएबल की पावर क्या होती है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि होल नंबर। ठीक है, तो अगर पावर 1/2 हो, 1/3 हो, वो भी होल नंबर नहीं है। अगर पावर माइनस में हो तो वो भी होल नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं वो पहले से जानते थे, फिर एक बार रिवाइज कर लिया। और हमने ये भी जाना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जाना, ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो या होल नंबर हो। हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? देखो, हमने कुछ तो इस तरह के पॉलिनोमियल लिखे थे ना, जैसे कि x² + 7
ऐसे एग्जाम्पल लिखे थे, ठीक है। लेकिन अब आप इस तरह से देखिए, क्या अगर मैं केवल ये लिखूं 7, तो क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है? हाँ जी, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे? 7 होता है, 7 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 1, और 7 इंटू 1 को लिख सकते हो, एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा है कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसे 1 लिख सकते हैं। तो 1 की जगह x की पावर 0 नहीं लिख सकते क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 पॉलिनोमियल होता है। ये कैसा पॉलिनोमियल होता है? 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे हम ऐसा लिखते नहीं हैं क्योंकि इसकी पावर तो 1 है, तो फिर 1 को क्या लिखना, और किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो इतना ही होता है। तो हम इसे लिखते तो ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह का कोई भी नंबर हो, ये भी 0 पॉलिनोमियल है, ये भी 0 पॉलिनोमियल है। समझ गए? ये सब क्या है? 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल भी इसी को बोलते हैं, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक नई चीज पता चल गई, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जब हम ये कहें कि भाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो जो हाईएस्ट पावर है, इसकी पावर कितनी है? 1, और इसकी पावर कितनी है? 2। तो हाईएस्ट कौन सी है? हाँ, किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ये वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? हाँ, इसे ऐसे लिखते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, ऐसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये px क्या है? पॉलिनोमियल इन x, इसका वेरिएबल x है ना। अगर ये ऐसा होता तो 3y स्क्वायर प्लस 2y लिखेंगे, इसे लिखेंगे पॉलिनोमियल इन y, ऐसे लिखेंगे इसे, ठीक है। समझ गए ना? इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है, इसका जो वेरिएबल है वो y है, राइट। और इसकी डिग्री क्या है? 2। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। इस बात को समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये हो गया कि डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 0 होती है, लेकिन वो नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें 0 शामिल नहीं है। कहने का मतलब ये है 7 ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 होगी। लेकिन 0 अगर मैं यहां लिख दूं तो इसकी डिग्री 0 नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई अगर होती है तो वो 0 हो जाती है। ये बात समझ में आई सबको? तो 0 जो है कांस्टेंट तो 0 भी है, लेकिन 0 की डिग्री 0 नहीं होगी। लेकिन 0 के अलावा अगर हम कुछ भी लिखते हैं 1 2 3, इन ये सारे के सारे ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं और इन सब की डिग्री 0 है।
समझ गए? अगर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 9, मैंने 9 लिखा है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस, यू कैनॉट डिफाइन दिस. ओके, समझ गए? इसकी डिग्री 0 नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है. समझ में आई बात? ओके. तो ना इसमें अक्सर बच्चे पजल रहते हैं. आपको पजल नहीं होना है, हमने आपको बता दिया द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. ठीक, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की आपसे कोई पूछे तो वो तो जीरो है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड. ठीक है दोस्तों? दोस्तों कंसीडर दिस पॉलिनोमियल. ये मैं आपके लिए एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, इसे आप सोच करके देखिए. ये मैंने आपके लिए एक पॉलिनोमियल लिख दिया, और अगर हम इसमें x की बजाय अगर x को रिप्लेस कर दें 1 से, मैंने x को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो व्हाट डू वी गेट? देखिए, आप मेरी हेल्प करो थोड़ा. x की बजाय हम क्या लिख रहे हैं? 1 लिख रहे हैं. कैन यू हेल्प मी? करोगे मेरी हेल्प? देखो, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रह गया, 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया. ये हो गया आपका, ये और ये पॉजिटिव हैं. 8 में से 4 माइनस किया तो 4. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस पॉलिनोमियल एट x is equal to 1 gives 4. ठीक है दोस्तों? अब एक और पॉलिनोमियल लीजिए, और मैं उसे आपके लिए, पहले तो आप ऐसा करो, p0 रख के देखो, इसे एक बार आप सोल्व करो. देखिए, रखिए 0. ये हो गया 5 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2. सो दिस विल गिव यू -2. तो इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में 0 रखने से वी गेट -2, 1 रखने से वी गेट 4. कुछ और वैल्यूज रख के आप देखिए, और आपकी जो भी वैल्यू आए मुझे कमेंट्स में बताइए. अच्छा, अब ऐसा करते हैं, ये एक पॉलिनोमियल लीजिए एंड इसमें y इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट कीजिए, यानी कि Q2 फाइंड आउट कीजिए. ये हो जाएगा 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11, and this will give you 3 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 4 2 जा 8 प्लस √11, and this will give you 24 minus 8 plus 11, and that should give you 16 plus √11. ठीक है दोस्तों?
Now consider this polynomial px is equal to x minus 1. In this case, what is p1? p1 is 1 minus 1 is equal to 0. ठीक है, that means 1 is the zero of this polynomial. ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि 1 जो है ना, 1 ये पॉलिनोमियल का तो 0 है, लेकिन पॉलिनोमियल इक्वेशन का वो रूट है. 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, that is x plus 1. x plus 1 is a polynomial. इस पॉलिनोमियल का 1 एक 0 है एंड 1 is the root of the equation px is equal to 0, that is x plus 1 is equal to 0. ठीक है, इस डिफरेंस को आपको समझना होगा. 1 जो है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है और पॉलिनोमियल का 0 है. पॉलिनोमियल का 0, पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट. ठीक है, तो 0 में रूट में आपको अंतर समझना होगा. इक्वेशन का रूट होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट होता है और पॉलिनोमियल का 0 होता है. नाउ कंसीडर दिस 3. What is its 0? Can you put it like this? 3x raised to the power 0. Yes, you can put. इसका मतलब ये हुआ, you put any number for x and this will remain. See, x raised to the power 0 means आप कुछ भी नंबर रख लीजिए उसकी बजाय. आप x 1 रखोगे तो 1 की पावर 0, दैट इज 1. अगर x की पावर 2 रखोगे दैट इज 1. अगर आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो भी इट इज 1. ये बात आपको समझ में आई? इन फैक्ट अ कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल हैज नो 0. Then what about zero polynomial? What about zero polynomial? भाई हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि जो कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी कोई जीरो नहीं होती. लेकिन व्हाट अबाउट जीरो पॉलिनोमियल? तो दोस्तों जनरल कन्वेंशन ये है कि हर रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल की 0 होता है. ठीक है, हर रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल की 0 है. ठीक है, बाय कन्वेंशन ये बात आपको याद रखना है और ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. कन्वेंशन क्या है? बाय कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज द 0 ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल. इसे दिमाग में बिठा लो. ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसे दिमाग में बिठा लो. और बहुत सारे टीचर्स इन चीजों को मिस कर जाते हैं, बताते नहीं हैं क्लासेस में. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये.
ठीक है, तो दो चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंट जान ली। नंबर एक, कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल की कोई जीरो नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा क्यों नहीं होती वो भी मैंने आपको बताया। अब मान लिया आपने एक कांस्टेंट 3 ले लिया या 5 ले लिया, कुछ भी ले लो, उसे आप 5x रेज टू द पावर 0 लिख देंगे, इसको आप 3x रेज टू द पावर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमेशा आप कुछ भी रख लो, इट विल ऑलवेज बी 1। तो अगेन वो 3 आ जाएगा, इस केस में वो 5 आ जाएगा। इसीलिए हमने बोला कि एक जो नॉन जीरो पॉलिनोमियल है उसकी कोई जीरो नहीं होती, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल के लिए कन्वेंशन है कि एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल देखिए, हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया है ax प्लस बी। अब इसमें ये ध्यान रहे कि a जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर जीरो हो गया तो फिर ये कांस्टेंट बन जाएगा, राइट, ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा नहीं। फिर इसे अगर हम सॉल्व करें तो हम इसे इक्वल टू जीरो रख के ही तो सॉल्व करोगे। टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वी पुट द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, वी मेक इट एन इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसे लिख दोगे, इस पॉलिनोमियल को ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, या फिर यूं कहिए, इसका मतलब ये हो गया कि ax इज इक्वल टू माइनस बी, और इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। सो लीनियर पॉलिनोमियल की एक ही जीरो होती है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की एक ही जीरो होती है, और वो ये है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखने वाली बात ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ऑब्वियसली या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, ठीक है, और a कोई भी रियल नंबर है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ pa इज 0, pa अगर 0 हो गया तो x माइनस a उसका एक फैक्टर है, एंड वाइस वर्सा, ये उल्टा भी है। ठीक है, अगर pa इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस a उसका एक फैक्टर है, और अगर x माइनस a उसका एक फैक्टर है तो pa विल बी 0। ये दोनों तरीके से अभी मुझे लगता है समझ नहीं पा रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लेते हैं ये एक पॉलिनोमियल है, ये रहा x प्लस 1, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो अगर कोई भी वैल्यू x की जगह रखने से अगर ये 0 हो जाता है, जैसे इस केस में अगर हम x की बजाय -1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि pa, अगर हम इसे a कहें तो pa अगर 0 हो जाता है, यानी कि p-1 अगर 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक फैक्टर, जैसे इस केस में था, जिसको रखने से ये 0 हो गया, वो भी इसका एक फैक्टर है। अगर एक और बात हम कहें, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसे देखिए, ठीक है, और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो x की बजाय क्या रखने से ये 0 हो रहा है, अगर हम ये कहें
कि यहाँ हमने रख दिया ये है px और हमने अब ले लिया, या अगर हम -1 रख दें तो -1 अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो देखिए -1 का स्क्वायर -1 ये कितना हो गया, देखिए इसे, ये हो जाएगा 1 -1 दैट इज 0। इससे पता चलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 इसका एक फैक्टर है, इसका, किसका, x² -1 का। कैसे पता चला, क्योंकि -1 रखने से ये 0 हो गया। अब एक और ट्राई कीजिए, इस बार हम रख के देख रहे हैं 1 रखने से क्या ये 0 हो रहा है। अगर हम 1 रखते हैं तो भी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, दिस विल अगेन बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि x -1 भी इसका एक फैक्टर है, x² -1 का। ठीक है, इसका मतलब x² -1 का ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, अब हम फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो आपने 8th में भी बहुत सारे सम्स किए हैं, पर चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किस तरह से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। अच्छे से समझने के लिए ऐसा करते हैं, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 6x² + 17x + 5। 6x² + 17x + 5। हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट इस तरह से करना है हमेशा कि ये जो है ना AC, इसके बराबर तो उन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो और एडिशन इसके बराबर हो। नहीं समझे? यानी कि हमें 17 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसका मल्टीप्लाई तो आए 6 5 30, मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए 30 और एडिशन आना चाहिए 17। तो ऐसे दो टुकड़े ढूंढो जिसका एडिशन 17 हो और मल्टीप्लिकेशन ये हो। भाई नेचुरली वो 6 और 5 तो हो नहीं सकते, क्योंकि 6 और 5 का एडिशन तो 11 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो 30 होगा। और क्या नंबर हो सकते हैं? 10 और 3 भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनका एडिशन तो 13 होगा। तो 15 और 2 हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, 17 का एडिशन भी 15 और 2 हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन भी 15 और 2 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जब भी आपको कोई सम करना पड़े तो आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 6x² + 15x + 2x + 5, या फिर इसे आप लिख सकते हो। अब इन दोनों को अगर आप पेयर बना लें तो इसमें आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? हाँ जी, क्या कॉमन नजर आ रहा है? 3 दोनों में है, x दोनों में है। 3x को अगर आप कॉमन निकाल दें, इससे इसको डिवाइड कीजिए तो 2x, इससे इसको डिवाइड कीजिए तो 5, और यहां देखिए यहां कॉमन है 1, तो ये भी हो जाएगा 2x + 5। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ इसे और इसे अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो 3x + 1, यानी कि ये पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर्स हैं, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, अगर फैक्टर्स की बात करो तो अगर इस पॉलिनोमियल की जीरोज की बात करनी हो तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमें हमेशा उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल प्लेस करना पड़ता है टू फाइंड
the zeros of the polynomial, we should put px is equal to 0। इसका मतलब आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे। अगर इसे 0 के इक्वल आप रखेंगे तो इसके जो दो फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं, या तो दिस विल बी 0 या दिस विल बी 0 या बोथ विल बी 0। इन दिस केस अगर आप अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, 2x + 5 = 0 अगर आप रखते हैं तो 2x विल बी -5 या x विल बी -5/2। ये इस पॉलिनोमियल की एक जीरो आ गई। सेकंड जीरो फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 के इक्वल रख लीजिए। 3x + 1 = 0, या कह सकते हो 3x = -1, या कह सकते हो x = -1/3। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड जीरो है, ये इसकी फर्स्ट जीरो है। तो हमने एक बात और देख लिया कि अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसकी एक ही जीरो होगी। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसकी दो जीरोज होंगी, और अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो उसकी 3 जीरोज होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज हम इस वीडियो का, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसे तो यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले वीडियोस में सारी एक्सरसाइजेज को सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हैप्पी टाइम्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।